आप सबको जय मसीह की आज के सेशन में आपका स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि पवित्र शास्त्र में जो हम पढ़ते हैं वो दरअसल में परमेश्वर की इच्छाएं और परमेश्वर की विधियां हमें बताती हैं और हमें बताती है सत्य और हमें बताती है सही गलत का फ़र्क। और ये पवित्र शास्त्र हमें इसलिए दिया गया ताकि हर एक मनुष्य जाति सत्य को पहचाने और सही गलत के विषय में फ़र्क कर सके। लेकिन इस सत्य तक सिर्फ वही लोग पहुंच पाए हैं जो प्रभु यीशु को अपना प्रभु गुरु मानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि बाइबल में जो है परमेश्वर ने कई सारे वायदे मनुष्य जाति के साथ किए हैं। आज का हमारा विषय भी यही है, वचन। वचन यानी वायदा, परमेश्वर के मुख के द्वारा किया गया वायदा। और हर एक वायदा परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ है। और परमेश्वर ने ये सामर्थ्य से भरे हुए वायदे हमें इसीलिए दिए क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम किस मिट्टी के बने हैं। परमेश्वर जानता है कि हम कमज़ोर हैं। परमेश्वर जानता है कि हम जो है दुष्ट के चंगुल में फंस चुके हैं। परमेश्वर ये जानता है कि हम पाप के द्वारा हमारा जो देह है, हमारा जो शरीर है वो मर चुका है। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि हमारी जो आत्मा है उसका बचाव हो सके। इसीलिए परमेश्वर ने हमसे ये वायदे किए, हमें कुछ वचन दिए ताकि हम उन वचनों पर चल सके और अंत में हमारी आत्मा जीवित अवस्था में परमेश्वर के पास जा सके और हम परमेश्वर के साथ रह सके। परमेश्वर का हर एक वचन सामर्थ्य से भरा है। मैं नहीं जानती कि आप कैसे इसे देखते हैं या किस प्रकार से आप इसे मानते हैं, लेकिन मैं जो सोचती हूँ और मैं जो मानती हूँ कि हर एक वचन जो है वो बात करता है। जब भी आप किसी परेशानी में हो, जब भी आप किसी बीमारी में हो या मुसीबतों में हो या ऐसे किसी परेशानी में या ऐसे किसी मुश्किल से काम में फंस गए हो जिसमें से आप निकल नहीं पा रहे, उन सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर ने अपना वायदा दिया है। बस हमें ये देखना है कि इस हर एक वायदे का हम उपयोग कैसे करें। परमेश्वर ने हमारी हर एक परिस्थिति के लिए हमसे वायदा रखा है क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य कमज़ोर है। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा हर एक कार्य का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता, वो सुलझा नहीं सकता अपनी मुसीबतों को। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य जाति से वायदा रखा है कि तू अपनी सारी परेशानियां मुझ पे छोड़, मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगा। हर एक एक चीज़ के लिए परमेश्वर ने अपना एक एक वायदा मनुष्य को दिया है। बस हमें पहचानना है तो ये कि हम परमेश्वर के हर एक वायदे का इस्तेमाल किस जगह पे और कैसे कर सकते हैं। भजन संहिता 34:10 हमें बताती है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है और वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होती। परमेश्वर का ये हमसे वायदा है कि मेरा जो जन है उसको मैं कभी भी किसी प्रकार की घटी नहीं रखूँगा। भले ही जंगल का जो सिंह है, जो जंगल का राजा कहा जाता है, वो एक दिन भूखा रह सकता है, लेकिन मेरा जन कभी भी किसी भी चीज़ से वंचित नहीं रह सकता, कभी नहीं। परमेश्वर का ये वचन, ये वायदा उसने हमारे लिए दिया है, हमारे लिए। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन से हमें दूर कौन रखता है? क्या आप जानते हैं कि हम परमेश्वर के वचन से हम कब दूर हो जाते हैं? हमारा एक अनदेखा शत्रु है जो परमेश्वर का भी शत्रु है। वो ये चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन से दूर रहें, और वो सिर्फ अभी से नहीं है, इस संसार की उत्पत्ति से उसकी यही कोशिश है कि हर एक मनुष्य जाति जो है परमेश्वर के वचन से दूर रहे। अगर हम उत्पत्ति के समय से देखेंगे तो उस समय भी उसने मनुष्य जाति को बहकाया, जिस वजह से मृत्यु जो है वो आई मनुष्य जाति के अंदर। और उसका
और उसकी जो कोशिश है वो हर पल यही रहती है कि हम जो है वचन से भटक जाए, और इस चीज़ के लिए वो कोई भी वार खाली नहीं छोड़ता। वो कोशिश पे कोशिश करता रहता है। उसे बस एक जगह, एक कोना चाहिए हमारे अंदर आने के लिए, हमारे अंदर अपना कार्य करने के लिए। क्योंकि वो भली भांति जानता है कि परमेश्वर का वचन सत्य है और वो किस प्रकार कार्य करता है, और परमेश्वर का वचन कैसा सामर्थ्य है वो जानता है। इसीलिए वो कोशिश करता है कि वह मनुष्य जाति को परमेश्वर के वचन से दूर रख सके, उनके दिमाग को भटका सके, ताकि वह परमेश्वर के सत्य वचन को अपने अंदर खुद ही इनकार करे। वो इसकी लगातार कोशिश पे कोशिश करता रहता है। अगर हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार का 4 अध्याय, जिसमें हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई थी और यीशु मसीह जब 40 दिन 40 रात तक भूखे रहे, तब दुष्ट जो है उनकी परीक्षा लेने के लिए आया। तब यीशु मसीह को जब उसने बहकाया, तो यीशु मसीह ने उसके हर एक सवाल के जवाब को, या कह सकते हो उसके हर एक वार को, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन से काटा। जिस प्रकार अगर एक सांप किसी मनुष्य को काटता है और हम उसकी काट को ढूंढते कि उसके जहर को फैलने से पहले उसका काट हमें मिल जाए, ताकि उस जहर को हम पड़ने से रोक सके और उसे हम निकाल फेंके, ठीक उसी प्रकार वचन जो है उस दुष्ट के जहर को फैलने से रोकता है। जब भी अगर आपको लगता है कि दुष्ट आपके अंदर जहर डाल रहा है, उसे वहीं पे रोकिए, जैसे यीशु मसीह ने किया। जब यीशु मसीह ने उस दुष्ट के वार को रोका परमेश्वर के वचन से, तो वो दुष्ट ने क्या किया, वो दुष्ट उस जगह से भाग गया, और तब स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगे, प्रभु यीशु मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उसकी हर एक चीज़ को इसलिए काटा क्योंकि वो मनुष्य के रूप में था। और हर एक मनुष्य को भी मैं समझती हूँ ऐसा ही करना चाहिए कि दुष्ट जब आपसे बात करे, जब आपको बहलाए, आपको फुसलाए, तो आपको उसे परमेश्वर के वचन से काटना है। क्योंकि दुष्ट जानता है परमेश्वर का वचन कितना सामर्थ्य से भरा है। तभी वो आपको पूरी तरह से कोशिश करता रहता है, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाता रहता है कि आप परमेश्वर के वचन से दूर रहे, उसके वचन को अपने अंदर अपने हृदय में न रखे। दुष्ट का आने का जो तरीका है वो खुलेआम कभी नहीं आता। वो हमेशा एक चोर की तरह आपके जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करता है। उसकी ये आदत है। वो कभी भी आपको आनंदित नहीं देख सकता, कभी भी आपको खुश नहीं देख सकता। अगर वो जब भी देखता है कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा खुश है, परमेश्वर के वचन में आप मगन हैं, वो चोरी से आपके जीवन में आएगा, आपके कानों में फुसलाएगा और कोशिश करेगा कि आपको बहला के, आपको फुसला के आपके मन में वो शक डाले, आपके मन में वो झूठ कहे। ये दुष्ट की बहुत पुरानी आदत है। धीरे से वो आपके आनंद में वो विघन डालेगा और आस्ते आस्ते आपके दिमाग में ऐसी परेशानियां डालेगा या ऐसे शक डालेगा कि आप खुद ब खुद वचन को किनारा करके आप दुष्ट के लिए मार्ग खोलने लगते हैं। जरा सा भी अगर वो देखता है कि कोई एक कोना, कोई एक दरवाज़ा खुला रह गया, तो वो वहाँ से बहुत प्यार से घुसने की कोशिश करता है। ये उसका पुराना तरीका है। तो हमें क्या करना है? क्या हमें उसके लिए दरवाजे खोल के रखने हैं या दरवाजे बंद करके रखने हैं? इफिसियों की पत्री का 4 अध्याय का 26 और 28वां पद हमें बताता है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और न शैतान को अवसर दो, चोरी करने वाला फिर चोरी ना कर सके। इसमें कहा गया है कि अगर मान लीजिए अगर हमें भूले से अगर हमसे ऐसी कोई गलती हो जाती है, तो ज़रूरी है कि हम तुरंत उसका अंगीकार करें, माफ़ी मांगे और मन फिराए। हम दुष्ट को अपने अंदर कार्य ही नहीं करने दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। क्योंकि चोर जो है वो चोरी से आता है। कोशिश करें कि उस चोर को फिर से अपने अंदर आके चोरी करने का आप अवसर ना दें। परमेश्वर का हर एक वचन ताया हुआ है। गिनती की
गिनती की पुस्तक 23वें अध्याय का 19वां पद हमें बताता है, ईश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, ना वह आदमी है जो अपनी इच्छा बदलता है। जी हाँ, परमेश्वर का हर एक वचन सत्य है। अगर हम उसके वचन को लेकर चलेंगे, अगर हम उसके वायदे पर विश्वास करते हुए चलेंगे और उसके वचन को हम क्लेम करते हुए चलेंगे, तो कभी भी दुष्ट हमारे किसी भी दरवाजे से अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि हमें ज़रूरत है कि हम उन दरवाज़ों को परमेश्वर के वचन के द्वारा बंद करके रखें। जब भी चोरी से कोई घुसने की कोशिश करे, आप कोशिश कीजिए उसी समय उस दरवाजे को परमेश्वर के वचन के द्वारा बंद करने की। पहला पत्रस पहला अध्याय 25वें पद में लिखा है कि प्रभु का वचन युगा युगांतर स्थिर रहता है, बिल्कुल स्थिर रहता है। परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। आज भी अगर हम अपनी खुली आंखों से अगर हम परमेश्वर के वचन को स्थिर देखना चाहते हैं, तो हम देख सकते हैं उस सूर्य को, हम देख सकते हैं उस चांद को, हम देख सकते हैं उस दिन को और रात को, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अभी भी उसी जगह पर टिका हुआ है, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। ये हम खुली आंखों से देख सकते हैं। अगर प्रभु ने वायदा किया है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा, तो वो कभी भी आपको ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। अगर उसने कहा है कि मैं तुझे तेरी सारी ज़रूरतों की चीज़ों को दूंगा, तो निश्चय आपको आपकी सारी ज़रूरतों की चीज़ों को देगा। बस ज़रूरत है कि आप उसके हर एक वायदे को, उसके हर एक वचन को आप अ, विश्वास के साथ ग्रहण करें, उस पर विश्वास रखें। उसका वायदा कभी भी फेल नहीं होता। उसका हर एक वचन सामर्थ्य से भरा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कार्य हो और हर प्रकार से जो भी रुकावटें हैं वो हट जाए, आपका कोई भी काम फेल ना हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को अपने जीवन में कार्य करने का मौका दें। परमेश्वर के वचन की सत्यता का सबसे बड़ा उदाहरण अगर आपको देखना है, तो आप यूहन्ना की पत्री का 1 का 14वां अध्याय ज़रूर पढ़िए, उसको देखिए। उसमें लिखा है कि परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच में डेरा डाला। परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार वचन को देहधारी बनाया यीशु मसीह के रूप में। जो परमेश्वर ने वचन दिया था कि मैं मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए भेजूंगा, उसने अपने इकलौते पुत्र को हम मनुष्य जाति को पापों से उद्धार करने के लिए भेजा। ये परमेश्वर का वचन जो देहधारी हुआ, और उस देहधारी वचन के द्वारा हम मनुष्य जाति को उद्धार मिला, और उस देहधारी वचन के द्वारा, उस सामर्थी वचन के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर से हुआ। परमेश्वर की महिमा हो। इसीलिए आप किसी भी स्थिति में, आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परेशानी में, या किसी भी ऐसी मजबूरी में क्यों ना जकड़े हो कि आपको लग रहा है कि इसका कोई अंत नहीं, तो मैं आपसे बस यही कहूँगी कि उन सारी चीज़ों को हटा के परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में कार्य करने दें। परमेश्वर के हर एक वचन को आप बोलिए, दोहराइए, क्लेम कीजिए। जब भी आपको लगता है कि आप इस ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ आपको लग रहा है कि कुछ सही नहीं हो सकता, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने अपने जनों से कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं तेरा कोई भी काम पूरा नहीं कर सकता, कभी नहीं कहा। बल्कि परमेश्वर ने हमसे हमेशा यही कहा है कि मैं तेरी हर एक कमी घटी को पूरा करूँगा। और यिर्मयाह नबी की 29वें अध्याय के 11वें पद मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूँगी, जो बहुत खूबसूरत एक वचन परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया है। परमेश्वर का एक वायदा जिसमें लिखा है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक के 29वें अध्याय के 11वां पद में, कि क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर जानता है सच में कि हम क्या है। अगर आपकी किसी कार्य में देरी लग रही हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कि हमारे काम में देरी हो रही है, या हम इस बीमारी से क्यों नहीं निकल पा रहे, या फिर हम अभी भी इस परिस्थिति में क्यों पड़े हैं, तो आप धीरज धरिए। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरी कल्पनाएं तेरे लिए बहुत बड़ी है। वो जो भी आपके लिए सोच रहा है वो आपकी सोच से कहीं ज़्यादा बढ़ के है। परमेश्वर का अपना एक निर्धारित वक्त है, एक टाइम है उसका आपके लिए कार्य करने का। वो हर एक कार्य उचित समय पर करता है। अगर आपके किसी कार्य को
होने में देरी हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर जो है अपने वादे से बदल गया। उसने अगर वादा किया है कि वो आपके उस काम के लिए पूरा करेगा तो वो आपकी आशा को कभी मरने नहीं देगा। वो आपकी आशा को जीवित रखेगा, अंत में आपकी आशा वो ज़रूर पूरी करेगा। क्योंकि उसने अपने वायदे के अनुसार अपने इकलौते पुत्र को जब इस धरती पे भेजा ताकि हम मनुष्य जाति उद्धार पाए, तो वो अपना हर एक वायदा क्यों नहीं पूरा करेगा? अवश्य पूरा करेगा। क्योंकि उसने हमें डर की नहीं बल्कि सामर्थ, धीरज और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर जानता है कि किस घड़ी उसे हमारे लिए क्या कार्य करना है, ताकि जब वो हमारे लिए उस कार्य को पूरा करे तो हम उसका पूरी रीति से फ़ायदा उठा सके। मैं ये सोचती हूँ और मैं ये मानती हूँ कि उम्मीद करती हूँ कि आपको मदद मिलेगी बहुत परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के वायदों के द्वारा अपने जीवन में सारी चीज़ों को सही करने के लिए परमेश्वर के सामर्थी वचन को पहचानिए और सही जगह पे सही प्रकार से परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल कीजिए। आपने दानियल की पुस्तक पढ़ी होगी। दानियल की पुस्तक में जब दानियल को शेर की मांद में डाल दिया गया था, उस वक्त भी उसने परमेश्वर के एक ही वचन पे विश्वास किया था। मैं ये समझती हूँ कि उसको यही वचन याद आया होगा कि जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर के दूत उसके चारों ओर छावनी बनाए हुए उसकी रक्षा करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह हम भी अपने जीवन में परमेश्वर के हर एक वचन को अपनाएंगे, उस पर विश्वास करेंगे, ताकि जब हमें ज़रूरत होगी परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। परमेश्वर के हर एक वायदे को, हर एक वचन को अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों में इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य से भरा है। वो आपके लिए आपकी हर एक मुश्किलों को सुधार कर उसे सरल बनाएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।